आज हम बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के मर्डर पर बात रखेंगे और उसके मर्डरर को जानेंगे और आगे ऐसे मर्डर्स ना हों इसका तरीका भी समझेंगे। न्याय जगत के हमारे देवगण हाथ बांध कर बैठे हुए मूक दर्शक बने रहे तो हालात और बिगड़ेंगे। दूसरी बात है, हम आज देखेंगे कि 2024 के संहिता कानूनों में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में साइट प्लान की कानूनी स्थिति क्या है और कोर्ट में इसका वास्तविक प्रयोग कैसे किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि अकेले साइट प्लान का उपयोग करके आप अपना केस कैसे जीत सकते हैं। साइट प्लान में यह ताकत कहां से आती है। पौराणिक कथा है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के माथे में घाव करके उसको अनंत काल तक के लिए रिसते हुए लहू और चीसते हुए दर्द का श्राप दिया था। अश्वत्थामा अब न मर सकता है न ही जी सकता है। बहता हुआ लहू और असहनीय वेदना ही उसका अनंत भविष्य है। क्योंकि यह श्राप भगवान का दिया हुआ है तो कोई सामान्य इंसान इस लहू और वेदना का रोक नहीं कर सकता है। यदि नाम बदलकर अश्वत्थामा के स्थान पर आज का लिटिगेंट कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि अश्वत्थामा और लिटिगेंट दोनों का वर्तमान एक जैसा है, दोनों का भविष्य बिल्कुल एक जैसा है। वही खून आलूदा जिस्म है और वही चीख मारता हुआ दर्द दोनों के पास में है। बेचारगी है, पछतावा है। इसी बेचारगी और पछतावे में युवक अतुल सुभाष ने हताशा से भरा एक कदम उठा लिया और उस जगह चला गया जहां ये वाले मुद्दई और ये वाली अदालतें नहीं होती हैं और ये वाले मुंसिफ भी नहीं होते हैं। अतुल सुभाष चला गया लेकिन लोगों ने उसके नाम पर मजमा लगाना शुरू कर दिया है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानून में समुचित संशोधन की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। याचिका में मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जो इन कानूनों में सुधार को लेकर अपने सुझाव दें। याचिका में यह भी मांग की गई है कि शादी के दौरान जो भी गिफ्ट या पैसा दिया लिया जाए उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान रिकॉर्ड तैयार करवाया जाए। याचिका दायर करने वाले सज्जन एडवोकेट बताए जाते हैं, तो क्या उन एडवोकेट साहब को यह नहीं पता होगा कि कानून बनाना संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट केवल उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका एक प्रवाहमान रूप आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कानून जब भी पैदा होगा संसद में पैदा होगा। तो ये साहब कोई वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था पाने के लिए यदि संसद के सामने जाकर उधम मचाते तो वहां पर पार्लियामेंट्री स्ट्रीट का एक थाना है, उस पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने की पुलिस इनके चारों पैरों से इनको ऊंची चौकड़ी भरवा देती। लेकिन इन्होंने सिर्फ रास्ता चुना है, इन्होंने कोर्ट में रिट फाइल कर दी है। स्वर्गीय अतुल सुभाष के साथ इससे ज्यादा फूहड़ मजाक क्या किया जा सकता है। न्याय उत्पादन की सब इकाइयों का हर नंबरदार अपने चौधरी से संरक्षण पाता है। चौधरी को उसका कानून गो बचाता है। कानून गो के सिर पर हाथ रखने के लिए उसके ऊपर उसका सूबेदार होता है। पूरी सुपरिभाषित खाद्य श्रृंखला काम कर रही है। लिटिगेंट इस खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे के स्तर पर आता है और इस सबसे निचले स्तर पर हर एक मांसाहारी अपनी लार टपकाना अपना हक समझता है। अतुल सुभाष ने आरोप भी किया है कि उसके मुंसिफ ने उससे 5 लाख रुपए मांगे थे। मुझे फैज अहमद फैज का एक शेर याद आता है, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी असहाद भी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी असहाद भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। केस में आरोप है कि राम सिंह ने जनरल मैथ्यू पर गोली चलाई जिससे मैथ्यू मर गया तथा राम सिंह ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे भी लगाए। इस मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूशन यह साबित करना चाहेगा कि राम सिंह ने गोली से जनरल मैथ्यू की हत्या की है।
डिफेंस इस तथ्य को नकारना चाहेगा। इस कश्मकश में कुछ अन्य फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यदि ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपस में एक दूसरे का कोरोबोरेशन या समर्थन ना करें तो प्रोसिक्यूशन को असफल होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ये फैक्ट कौन से हैं जरा देखते हैं। पहला कि राम सिंह के पास एक गोली चलाने वाला हथियार था और इस हथियार की जब्ती से इस बात को साबित किया जाएगा सीजर मीमो से। दूसरा, मैथ्यू के शरीर में मिली हुई बुलेट राम सिंह के हथियार से चलाई गई थी और इस बात को बैलिस्टिक रिपोर्ट साबित करेगी। तीसरी बात होगी, यह हथियार राम सिंह ने ही चलाया था। इस बात के लिए उस हथियार के ऊपर फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और इसे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट साबित करेगी। चौथी बात, मैथ्यू वस्तुतः राम सिंह द्वारा चलाई गई गोली से ही मरा है, मरने का कोई अन्य कारण नहीं है। इस कॉज ऑफ डेथ को पीएम रिपोर्ट साबित करेगी। ये जिस तरह के फैक्ट्स हमने देखे हैं, ये राम सिंह द्वारा गोली चलाकर मैथ्यू की हत्या करने को साबित करेंगे। तो कानून की भाषा में इन्हें फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स कहा जाता है। रेलिवेंट फैक्ट्स कौन सा है? मैथ्यू की हत्या रेलिवेंट फैक्ट है, राम सिंह के द्वारा किया जाना रेलिवेंट फैक्ट है। तो रेलिवेंट फैक्ट को साबित करने के लिए जो दूसरे फैक्ट्स जरूरी हैं उन्हें ही फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स कहा जाता है। इन फैक्ट से पता चलता है कि सीजर मीमो, बैलिस्टिक रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट्स ये सब के सब एक ही तरह के एविडेंस होते हैं जो अलग अलग एंगल से मुख्य बात यानी कि फैक्ट्स एंड इशू को, राम सिंह के द्वारा गोली चलाकर मैथ्यू की हत्या को साबित करते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो अभी बाकी है। जब यह गोली चलाई गई थी तो चश्मदीद गवाह कहां खड़े थे, नारे लगाने वाले लोग कहां थे, कितने थे, उनके हाथों में क्या क्या था, राम सिंह कहां था, मैथ्यू कहां था, दोनों में कितनी दूरी थी, प्रकाश दिन का था या रात की स्ट्रीट लाइट थी या कोई अन्य किस्म की रोशनी थी, आसपास कोई पेड़, झाड़ी, तालाब, पुलिया, सड़क, मोड़, गड्ढा, कीचड़ क्या था, या मौका खुले मैदान का था या घर के भीतर का था। हर बात का अक्स मौका पर मौजूद कोई व्यक्ति पुलिस आईओ को जरूर बताएगा और आईओ इन बातों को नक्शा मौका में दिखाएगा। यही साइट प्लान होता है। कानून के मुताबिक एक साइट प्लान घटना के समय घटना स्थल की परिस्थितियों को दिखाता है, तो आरोप को साबित करने में घटना स्थल पर वही परिस्थितियां मौजूद थी या नहीं, यह बात साबित करनी प्रोसिक्यूशन के लिए अनिवार्य हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो रिट क्रिमिनल नंबर 1 ऑफ 2017 में निर्देश दिए थे कि मौका पर जाकर आईओ को पहले अपने हाथ से नक्शा बनाना चाहिए, जिसमें घटना स्थल, शव के मिलने का पॉइंट, हथियार मिलने का पॉइंट, खून पड़े होने का पॉइंट, ये सब दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया था कि गोली मिलने का पॉइंट, प्रकाश की स्थिति, घटना स्थल या आसपास की प्राकृतिक संरचनाएं, पहाड़ी है, टीला है, मानव निर्मित भवन या अन्य निर्माण जैसे दीवार, गड्ढे, बाड़, पेड़, झाड़ियां आदि तथा घटना स्थल और आसपास की ऊंचाई, ढलान, ये सब दिखाई जानी जरूरी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच का निर्णय था, तो कोई भी ट्रायल कोर्ट इन निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यह उसके लिए कंटेम्पचुअस हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। लेकिन यदि डिफेंस काउंसिल ही इन सब बातों की चर्चा ना करें, अपने क्रॉस में इससे संबंधित सवाल ना पूछें, तो फिर कोई क्या कर सकता है। उस केस में तो आगे जो भी करेगा वह कोर्ट की मर्जी होगी। इसके लगभग 5 साल बाद पी पोन्नुस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उस आईओ के खिलाफ एक्शन लिया था जिसने सुओ मोटो रिट क्रिमिनल नंबर 2017 वाले निर्देशों का पालन नहीं किया था। यदि वकील साहब इसे रिकॉर्ड पर नहीं लाएंगे और कोर्ट से आग्रह नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? आरोपी की तरफ से कौन लड़ेगा? ऐसे में कोर्ट स्वेच्छा से जो चाहे वह कर सकेगा। इसीलिए आपके केस में यदि सफलता चाहिए तो वकील साहब को आपका क्रॉस एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार ही करना होगा। सुओ मोटो रिट क्रिमिनल नंबर 1 ऑफ 2017 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनेक पक्षों पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई हैं।
इस चैनल पर किसी पुरानी वीडियो में भी आपको इस सुओ मोटो रिट क्रिमिनल नंबर 1 ऑफ 2017 के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई मिलेगी। जो भी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स या यंग एडवोकेट कॉलीग्स अपने केस में जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, वे अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को बिल्कुल उन्हीं नियमों और रूल्स के अंतर्गत बनाएं जो कानून व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। आपको कठिनाई हो तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं। हम आपके साथ हैं ताकि आप विजयी हों और हर केस में विजयी हों। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।